नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग श्लोक अर्थ देख सकते हैं। तो ये जो श्लोक अभी चल रहे हैं छठे अध्याय के, अगर आप 9वें की बात करें, 10, 11, 12, 13, तो एक प्रकार की तकनीक हमें सिखाई जा रही है। भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि ध्यान करने का तरीका, किस प्रकार ध्यान शुरुआत करें। तो पहले अगर आप देखेंगे 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, तो उन्होंने जगह बताई, कैसी जगह होनी चाहिए, आसन कहाँ लगाना चाहिए, आसन ये सब व्यवस्थित, ये सब किस प्रकार से करना है, कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें 13वें श्लोक में भगवान उसका एक एक माने शरीर को यदि यंत्र मान ले, एक डिवाइस मान ले, तो उसको कैसे ट्यून करना है। ठीक हो गया कि हमारा परमात्मा में ध्यान लगे। तो बहुत अच्छा है ये, कहीं आपको ये इस प्रकार मिलेगा नहीं, कितनी सरलता से भगवद गीता में इसको बताया गया है। नहीं तो आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते रहिए, आप कितने उपनिषद पढ़ेंगे, आप कितने इस माने सीमित समय, आयु जैसे कलयुग में घट गई है दूसरे युगों के मुकाबले, अलग प्रकार के व्याधियां बीमारियां हैं। तो कहाँ तो इतने उपनिषद, अलग अलग वेदों की शाखाएं, और वो लुप्त भी हो गया है, उसका पठन पाठन अब व्यवहार में नहीं है, कई लोग, कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो निचोड़ भगवद गीता, यदि उसके भी 700 श्लोक हम अपने जीवन में नहीं कर पाते तो फिर तो इसका मतलब हमारा उस दिशा की ओर कोई ऐसा मन ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, हम पुराण, उपनिषद, वेद हो सकता है सारे ना पढ़ सके, लेकिन उस सब का सार हमें भगवद गीता में मिल सकता है। तो वो तो हमें पढ़ना है, उसको लेकर फिर हम बहानेबाजी करेंगे तो नहीं चलेगा। भगवद गीता आपको बहुत सरल कर देगा, किस प्रकार से ध्यान करना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लग जाएगा। तो इसमें क्या आया है, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, माने केवल हम पहले अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद उसको और बारीकी से समझते हैं। ठीक हो गया। काया, काया हम मुख्य रूप से कह सकते हैं हमारे कमर से लेकर और गले तक का पार्ट हम यहां मान सकते हैं काय, काया में। और सिर या मस्तिष्क जो यहां है, और ये जो गले को समान, इसको यहां एक नाम और देते हैं, ग्रीवा। यानी मस्तिष्क जो है उसको काया से जोड़ने वाले हिस्से का जो नाम है वो ग्रीवा, ऐसा समझ सकते हैं। एवं अचल धारण करके, स्थिर रखना है, समान रखना है। अचल यानी जो बार बार चले ना, जो स्थिर हो जाए। स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, जब हम आसन में बैठे हैं तो हमारा काया, हमारा सिर, हमारी ग्रीवा वो समान रूप से रहे, अचल रहे, माने मीन्स नॉन मूवेबल। जो होता है ना चल अचल संपत्ति, अचल यानी जो स्थिर रहे। अचल धारण करके, स्थिर होकर, स्थिर में या मन मस्तिष्क के विचारों को भी स्थिर करने की बात इससे पहले वाले श्लोकों में भी आई है। अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर, तो अगले भाग में अपने को दृष्टि जमानी है, और अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ पूरी तरह से माने संसार को छोड़ने का प्रयास करना है। कि भाई हमारा कोई इंद्रियों की तरफ से, अगर मान ले देखिए संसार की तरफ देखेंगे तो हमारा ध्यान भंग होगा। पूरी तरह से यदि हम नेत्र मूंद लेंगे तो हो सकता है हम निद्रा में चले जाएं। ठीक हो गया। तो ये निद्रा में भी नहीं जाना है, और संसार के किसी दृष्टि को देखकर विचलित भी नहीं होना है। तो आंखें ना पूरी तरह से मूंदनी है, ना पूरी तरह से खोलनी है। तो एकाग्रचित होकर नाक के अगले भाग को देखना है। ठीक हो गया। तो ये एक प्रकार, इसको बोलते हैं टेक्निक, ये तरीका कैसे ध्यान करना है।
तो जो लोग ध्यान बहुत लंबे समय से कर रहे हैं वो जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी कुछ कमी है तो वो उसको सीख सकते हैं। आप जानते हैं विज्ञान में भी मस्तिष्क जो है उसके साथ में मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड को जोड़ा जाता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है। और जो लोग कुंडलिनी विज्ञान, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, वो भी हम ऐसा बोलते हैं, अलग अलग जो चक्र हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ही हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान। तो ये इस प्रकार से जो ये क्षेत्र बड़ा जरूरी बताया गया, एकदम सीध में इसको लगाकर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या, काया सिर गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमारा मन यदि नहीं भी लगना चाह रहा है तो भी एक वे है, एक तरीका है, वो लगने लग जाएगा। तो यहां थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो काया, सर और ग्रीवा, हमने जैसे डिस्कस किया, काया यानी एक प्रकार से कमर से लेके सर के निचले हिस्से तक का भाग काया, या गले के निचले हिस्से तक का भाग काया में। और फिर हमारे ये गले के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क को जोड़ने वाले पार्ट को हम ग्रीवा कह रहे हैं, बाकी सर या मस्तिष्क वाला पार्ट तो हम जान ही रहे हैं। तो यह तीनों एक प्रकार से मस्तिष्क और हमारा पूरा मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड वाला पार्ट अपने को स्थिर रखना है, सीधा रखना है, जैसे एक सूत में ये अचल रहे, माने एक धागे में जैसे पिरो दिया गया हो इनको। माने ऐसे ऐसे नहीं होना है, आगे पीछे ऐसे झुकना नहीं, सीधा बैठना है। आप ऐसे बैठेंगे तो जल्दी ध्यान लगता है हमारा। तो इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, समझना है इसमें। अगर ये स्थिर नहीं है, सीधा नहीं है, अचल नहीं है, तो कहते हैं अगर ये आगे झुकते हैं, काया, सर और ग्रीवा, तो नींद आने लग जाती है। पीछे झुकते हैं तो जड़ता आ जाती है, फिर हम ध्यान चेतना से दूर भाग जाएंगे। और दाएं बाएं झुकने से अलग अलग प्रकार के विचार, चंचलता आने लग जाती। इसलिए ना आगे झुके, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। समझ में आ गया आपको? तो ये एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक जिसको बोलते हैं ना, एक हमारा शरीर अगर यंत्र है, मशीन की तरह इस्तेमाल करना, तो कैसे करना है, इसका सही वे क्या है। तो कहता है एकदम स्पाइनल कोड के साथ मिलाकर एकदम सीधा मस्तिष्क को रखना है। और फिर ना तो आंखें पूरी तरह खोलनी है, ना बंद करनी है। हालांकि शुरुआत में जो अभ्यास कर रहा है उसके लिए है ये। जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर कुछ बताने की, सिखाने की जरूरत रह नहीं जाती, वो अपने आप ही, क्योंकि उसका मन अब कहीं लगता नहीं है, अनावश्यक संसार के जो आकर्षण है वहां लगता नहीं है साधक का मन। तो फिर उसको बार बार ये वे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार शुरुआत में ही उसको सीखना पड़ता है। इसमें ठीक हो गया। इसमें क्या लिखा, ना दाएं झुके ना बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठे रहे, सीधे बैठे रहे। और अगली लाइन में कहें 10 दिशाओं में कहीं भी नहीं देखे। ठीक हो गया भाई, हम समझते हैं 4 तो मुख्य दिशाएं हैं, फिर 4 के जो 4 दिशाओं के बीच में, जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ऐसी ऐसी जो दिशाएं, अगर चारों के साथ उप दिशाएं मिला लें तो 8 दिशाएं ये हो जाती हैं। फिर ऊपर नीचे इनको भी शामिल कर लें तो हम 10 दिशाओं में अपने को इधर उधर ध्यान करते समय, ध्यान योग में जब बैठे, कहीं भी इधर उधर देखना नहीं। जब ग्रीवा, माने आप समझ रहे, ये वाला हिस्सा हिलेगा तो ध्यान लगेगा नहीं, इसलिए इसको कहीं हिलाना नहीं है, एकदम स्थिर रखना है। तो माने अगर वो हिलेगा तो विक्षेप होगा, और विक्षेप होगा तो फिर ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि 10 दिशाओं में से कहीं भी अपने को देखना नहीं है। ठीक है, अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, यह बात ध्यान रखनी है, देखने के लिए जहां कहा गया है वो कोई संसार के आकर्षण की बात नहीं की गई है, वो स्थिर करने के लिए। और जब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे तो फिर आप अपने आप ही तय कर लेते हैं कि किस प्रकार से आंख मूंदना है या आंख खोलना है,
फिर तो आपकी आंखों के सामने कुछ आएगा भी तो भी उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में जैसे नाक के अग्रभाग को स्थिर होकर देखने का प्रयास करना है। तो अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए आंखें आधी माने ना तो पूरी तरह से बंद करे ना पूरी तरह खोलनी है, तो आधी आपको मूंद लेनी है। कारण कि अगर पूर्ण नेत्र मूंद लेंगे तो नींद आ जाएगी या नींद आने की संभावना है। आंखें खुली रहने से सांसारिक दृश्य दिखेंगे, जिससे ध्यान में विक्षेप माने अड़चने, बार बार कोई आ गया सामने, उसको हम जानते हैं, उसके लिए प्रति अच्छा विचार बुरा विचार इस प्रकार आता रहेगा। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने से है, माने आधे नेत्र मूंद लेने से है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रिय, मन आदि की कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल मूर्तिमान होकर ध्यान में बैठे रहें। इस प्रकार लंबे समय तक निरंतर अभ्यास से आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात, जो इस प्रकार का ध्यान योग अभ्यास रूटीन में कर रहा है और लंबे समय बैठता है, ऐसा नहीं 5 मिनट बैठ गया। माने अगर बहुत ही अच्छा है आपका ध्यान तो आप 3-3, 2-2 घंटे बैठ जाते हैं ऐसे। और अगर 2-2, 3-3 घंटे नहीं भी कर पा रहे तो जितनी आपकी उम्र है, शुरुआत में इस सूत्र को समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरी 30 वर्ष की आयु है तो मैं 30 मिनट तो बैठूं ही। अगर मैं 30 मिनट शुरुआत में ऐसा बैठ पा रहा हूं लगातार, आज बैठा कल बैठा, तो मैं धीरे धीरे इसमें पारंगत हो जाऊंगा और जितेंद्रिय माने इंद्रियों का जो अलग अलग विषय उसको बार बार उसको खींचते हैं, तो वो फिर अपने विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा। उसका मन जो इतना अधिक बेचैन रहता है उसका मन स्थिर हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है मन को साधने का, मन को एकाग्र करने का। ठीक हो गया। तो ये किसी भी प्रकार से आप इसको समझिए। कोई इसको कुंडलिनी जागरण से जोड़ लेता है, इस प्रकार से बैठकर अपने एनस गुदा द्वार को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। माने अगर वो शक्तियां ऊपर की ओर जाएंगी तो हमें परमात्मा मिल जाएगा, हमें जिसको हम बोलते हैं ना सहस्त्रार, हमारा संबंध उससे हो जाएगा, सब कुछ सारा ज्ञान का सागर खुल जाएगा। और अगर वो शक्तियां नीचे की ओर चली गई तो फिर हम ज्यादा संसारवादी हो जाएंगे, वस्तु व्यक्तियों में लिप्त होने वाले, माने वो हमारा लक्ष्य नहीं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम व्यवस्थित स्थिर होकर बैठे, बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें और शक्तियों को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करें। ठीक हो गया। आपने शायद ऐसा कोई अभ्यास कहीं करते किसी को देखा भी होगा कि जब हम बैठे हैं तो वो एनस को, गुदा द्वार को हम ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, ध्यान लगाकर उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अगर वो ऊपर होगा तो वो शरीर में सात्विक शक्तियां पैदा करेगा, और अगर वो शक्तियां नीचे की ओर चली जाए तो फिर वो तामसिक शक्तियां, केवल वो लैंगिक आकर्षण तक ही सीमित रहेगा, काम वेग तक ही सीमित रहेगा। तो ये अंतर अपने को समझना चाहिए कि संसार, जब व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाता है कि संसार अंतिम सत्य नहीं, तो फिर उसको संसार का कोई भी लोभ, चाहे वो वस्तु का लोभ है, व्यक्ति का लोभ है, पद का लोभ है, उसको संसार में नहीं रोक सकता है कि भाई वो तो रूट समझ चुका है कि ये भाई ये वास्तविक सत्य है ही नहीं। तो चाहे मुझे आप कोई कितनी अच्छी वस्तु दे दो, चाहे कितना अच्छा व्यक्ति दे दो, मैं उसके कारण से रुकने वाला नहीं हूं। ठीक हो गया। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कहते हैं बात कि सर अभी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है ये बात, तो परेशान नहीं होना, समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, हमारी बुद्धि अभी ग्रहण इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हम थोड़ा सा दूर है, इसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन जब समझ में आने लग जाएगा इसका मतलब अब हम एलिजिबल हो गए हैं, अब हम टेस्ट पास करने के लिए तैयार हैं। तो अभ्यास करते रहेंगे। मैं कोई कह सकता है कि सर भगवत गीता पढ़ता हूं लेकिन वो मेरी बुद्धि ग्रहण क्यों नहीं करती है। आप पढ़ते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उस माने बार बार उसका अभ्यास करते रहिए, उस अभ्यास को छोड़ना नहीं है।
ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति करते रहिए बार 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 बार। कहता जी 2 बार पढ़ चुका हूं, कुछ लाभ नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, फिर भी मैं कहता हूं पढ़ते रहिए। आप कब एलिजिबल हो जाएंगे, कब उस टेस्ट को पास करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही अच्छा, माने बड़े बड़े साधक जो जीवन के ना जाने कितने वर्षों के अनुभव के बाद जो चीजें जानते हैं, भगवत गीता ने एक प्रकार से कृपा कर दी हम जैसों के ऊपर, और बहुत ही सरल शब्दों में हमें वो बातें सिखा दी कि कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, कैसे लगेगा। तो पहले अपने आसन की व्यवस्था के बारे में बताया, आसन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और उसके बाद अब भगवान बढ़ रहे हैं आगे की ओर, कैसे करना है ध्यान। तो आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद हम 14वें श्लोक अर्थ में इसको और विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।